मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी ने एक 7 साल के मासूम बच्चे को ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जी सही सुना आपने। जो दिन रात मंदिर की सेवा में रहता है, लोगों के लिए संत महात्मा कहलाता है, उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर डाली। पहले सड़कों, फिर स्कूल कॉलेजों और अब पूजा के स्थानों पर भी बच्चों संग हैवानियत करने से नहीं छोड़ा गया। नमस्कार, हमारे खास शो यह हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक साताई। रूह कपा देने वाला ये मामला उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से सामने आया है, जहां 65 साल का रमेश चंद्र पुरी नाम का एक पुजारी पिछले 20 सालों से बनकटा थाना क्षेत्र के एक गांव के मंदिर में पुजारी रहा। लेकिन पूजा पाठ के पीछे पुजारी की नियत दुष्कर्म में तब्दील हो रही थी। देवरिया से न्यूज़ 24 के संवाददाता अनिल कुमार पांडे से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को गांव का ही 7 साल का बच्चा अपने घर खेल रहा था। इसी समय पुजारी ने बच्चे को बहलाया फुसलाया और फिर उसे अपने साथ कमरे में लेकर चला गया। पुजारी और बच्चे के कमरे में होने की जानकारी से आसपास के लोग चिंता में पड़ गए। बहुत देर तक जब दरवाजा नहीं खुला तो लोगों ने गुस्से में आकर दरवाजा तोड़ दिया, जिसके बाद बच्चा रोता हुआ बाहर निकला। बच्चे की हालत बेहद खराब थी। पूछने पर उसने पुजारी के कुकर्मों के बारे में बताया तो लोगों के होश उड़ गए। बच्चे ने बताया कि उसके साथ पुजारी ने कपड़े उतारकर गंदी हरकतें करने की कोशिश की है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और भीड़ ने पकड़कर पुजारी को बेरहमी से पीट डाला। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने बच्चे की मां की तहरीर पर रमेश चंद्र पुरी पुजारी के खिलाफ कुकर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि आज आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। दिनांक 15 दिसंबर 2025 को जनपद देवरिया के थाना बनकटा के भटवा पांडे ग्राम में शायद 6 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, उसके द्वारा एक 7 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म किया गया है। सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाने की फोर्स द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। परिजनों की तहरीर पर अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है तथा अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सोचिए कि एक धार्मिक व्यक्ति, मंदिर के पुजारी द्वारा ये हरकत सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि समाज पर भी कलंक है। ये धोखा है उस भक्ति के साथ, लोगों के विश्वास के साथ और उस पवित्र मंदिर के साथ जिसका ये पुजारी था। ऐसे अपराध के लिए क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। पॉक्सो एक्ट बच्चों के यौन शोषण से संबंधित है और इसमें लड़के और लड़की दोनों शामिल हैं। बच्चों से दुष्कर्म करने पर पॉक्सो एक्ट के तहत सजा का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट की धारा 7 यौन हमला यानी सेक्सुअल असॉल्ट को परिभाषित करती है, जिसके तहत यौन इरादे से बच्चे के जनांग, स्तन या शरीर के अन्य संवेदनशील अंगों को छूना या बच्चे को ऐसे किसी भी स्पर्श या फिर यौन गतिविधि में शामिल करने को अपराध मानती है। पॉक्सो एक्ट की धारा 8 बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के लिए दंड का प्रावधान करती है, जिसमें दोषी पाए जाने पर कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। अगर पीड़ित बच्चा 12 साल से कम उम्र का हो तो ये एक गैर जमानती अपराध है, जिसमें सख्त सजा और जमानत न मिलने का प्रावधान है। एक मंदिर में पूजा करने वाला दरिंदगी पर उतर आए, सोचकर भी घिन आती है। ऐसे हैवानों की मानसिकता कितनी गिरी हुई होगी जो बच्चों और जानवरों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। ऐसे हैवान अपराध करने पर तुले हुए हैं। ना किसी को कानून का कोई डर है और ना ही सजा का कोई खौफ। ये दरिंदगी सरकार की सुरक्षा नीतियों और कार्य प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। आखिर क्यों रोजाना या तो महिलाएं या फिर बच्चे रेप का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इन्हें लेकर सरकार का रवैया एकदम ठंडा पड़ा हुआ है। आखिर कब तक बच्चे और महिलाएं यूं ही घिनौनी हरकतों का शिकार होंगे? देवरिया से न्यूज़ 24 के संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और समझिए कि क्या है पूरा मामला। देवरिया जिले के बनकटा थाना क्षेत्र के भटवा पांडे गांव से एक मामला निकलकर सामने आया है, जहां मंदिर के पुजारी पर गंभीर आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि मंदिर का जो पुजारी है वो बिहार के सीवान के गुठनी का रहने वाला है और पिछले 20 वर्षों से बनकटा थाना क्षेत्र के भटवा पांडे जो गाँव है उसमें मंदिर का पुजारी था। वहीं गाँव के सामुदायिक भवन पे उन्होंने अपना आवास बनाया था
घटना सोमवार को ही जब एक बच्चा खेलते हुए उसके आसपास पहुंचा तो उसने बैडमिंटन देने की बात कहते हुए अपने आवास में बुलाया और उसके साथ अप्राकृतिक यौन शोषण किया। इसकी जानकारी जब परिजनों को हुई तो वहां भीड़ जुट गई और बताया जा रहा है कि हाथापाई भी हुआ है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। देवरिया से न्यूज़ 24 के लिए अनिल पांडे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।